श्री राधे राधे। आज मैं आपको जामवंती के साथ कैसे विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, वो कथा सुना रही हूँ कि एक सत्राजित नाम का एक यादव राजा था जो कि भगवान श्री सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और वो भगवान सूर्य उससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे एक स्मंतक नाम की मणि दी थी जो कि 8 भार डेली सोना देती थी, प्रतिदिन देती थी वो मणि। और जो वो मणि जहाँ रहती थी वहाँ पे कोई बीमारी परेशानी दुख दरिद्रता का नाम ही नहीं था, वो आती नहीं थी। वो मणि में इतना वो तेज था। और तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सत्राजित से बोला कि ये मणि आप राजा उग्रसेन को दे दो, जिससे ये सुरक्षित भी रहेगी और आपका यश भी बढ़ेगा। पर सत्राजित तो बड़ा लालची था और अहंकारी राजा थे, उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। एक दिन उनका भाई था प्रसेनजित, तो उस मणि को गले में धारण करके वो वन में शिकार खेलने चला गया। अब शिकार खेलने गया तो प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला और वह मणि ले ली। अब वो मणि ले ली तो जब राजा को सत्राजित को ये पता चला कि मेरा भाई शिकार खेलने गया था, मणि छीन ली और भाई मारा गया, तो उसने ये इल्जाम भगवान श्री कृष्ण पर डाल दिए कि वही मणि मांग रहे थे और उन्होंने छल से मेरे भाई को मार डाला और मणि ले ली। भगवान श्री कृष्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन पर ये इल्जाम लग रहा था, तो वो उसको कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण वन में गए जहाँ वो गया था। तो वहां जाके उन्होंने वो सब देखा प्रसेनजित का कि कहाँ पे गया था। तो प्रसेनजित को जैसे मारा था सिंह ने, तो उसके पैरों के निशान देखे, सिंह के पैरों के निशान देखे और भगवान उसके पीछे पीछे वहां चले गए। तो सिंह को मारकर वो मणि को जामवंत ले गए थे और अपनी गुफा में ले गए थे और अपने वो मणि को उन्होंने अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया कि तो वो उस मणि को वो जामवंती जी के पास थे। और जब भगवान श्री कृष्ण उसे खोज में गए थे तो वो वहां पर पहुंचते और वहां पहुंच गए उस गुफा के पास जहाँ जामवंती जी की गुफा थी और उसमें चले गए। बहुत गहरी गुफा थी। भगवान के साथ कुछ लोग भी नगर के गए थे, तो भगवान ने वो उन सबको तो बाहर बिठा दिया और खुद उसमें चले गए। और वहां देखा कि जामवंती और बच्चे उनके जामवंती जी के बच्चे और जामवंती वे सब उससे खेल रहे हैं, इतनी मणि से खेल रहे हैं वो। भगवान कह रहे कि कितना मतलब, तो भगवान ने जामवंत से कहा कि ये मणि मुझे दे दो। तो जामवंती बोले कि ऐसे तो मैं मणि को नहीं दूंगा, मैंने तो सिंह को मार के ये मणि ली है। तो भगवान ने कहा कि तो कैसे दो, कि पहले युद्ध करना पड़ेगा, जो जीतेगा वो मणि ले जाएगा। तो अब रीछ राज तो ये जान चुके थे कि ये भगवान प्रभु राम है, क्योंकि जब भगवान राम के टाइम पर रीछ राज ने जामवंती जी ने उनकी मदद की थी, तो भगवान ने कहा था कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि एक बार मेरे साथ बाहु युद्ध कीजिए। तो भगवान राम ने मना कर दिया था कि इस जन्म में तो नहीं करूंगा, पर द्वापर में जब मैं श्री कृष्ण बन के आऊंगा तब मैं तुम्हारे बाहुबल का वो करूंगा, युद्ध करूंगा और तुम्हें युद्ध में हराऊंगा जब करूंगा। तो भगवान को उन्होंने जामवंती जी ने बोला श्री कृष्ण को ये बात तो नहीं बताई, पर लेकिन उन्होंने वो युद्ध आरंभ कर दिया। 28 दिन तक ये युद्ध उस गुफा में चलता रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में जीत गए। जब जीत गए तो रीछराज जामवंती जी बोले उससे कि अब आप मणि दीजिए। तो उन्होंने रीछराज ने कहा कि प्रभु आपके मैंने उस जन्म में त्रेता युग में आपके से ये वरदान मांगा था, इस जन्म में पूरा हुआ है, तो आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए जब मैं ये और मणि ले लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती से वहां पर परिग्रहण किया और मणि लेकर द्वारका आ गए और द्वारका आकर उसको ये मणि दे दी और मणि देख के अपने ऊपर से ये कलंक छुड़ा लिया, कलंक हटा दिया भगवान ने। और इस प्रकार जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। जय जय श्री राधे।